श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। ये ज्ञान के अंतरंग साधन ध्यान के बारे में इसमें बताया गया है। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान कहते हैं कि दो प्रकार के लोग हैं, एक है अरुरुक्ष और एक है आरूढ़। अरुरुक्ष उसको कहते हैं कि जो ध्यान में स्थित होना चाहते हैं, और आरूढ़ उसे कहते हैं जो ध्यान में स्थित हो गए हैं। तो जो अरुरुक्ष है, ध्यान में स्थित होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए भगवान ने एक निर्देश दिया कि भाई आप स्थित इसलिए नहीं हो पा रहे हो कि आपके अंतःकरण में अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अधिक है। अभी आपको संसार का राग द्वेष ज़्यादा है, अभी आपकी चित्तवृत्ति ज़्यादा बहिर्मुख है। एक बात देखो, आप भगवत प्राप्ति के अनेक साधन हैं, लेकिन ध्यान एक ऐसा साधन है जो सबसे ज़्यादा अंतर्मुखता की अपेक्षा करता है, चित्त की शांति की अपेक्षा करता है। बाकी साधनों में अगर आपका मन लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो भी आप कर सकते हैं। आप पूजा कर रहे हैं, आपके मन में कोई चिंता है तो भी कर सकते हैं, भय है तो भी कर सकते हैं। आप जप कर रहे हैं, जप करने में आपका मन लग रहा है, नहीं लग रहा है तो भी आप करते जाएं। तो वो करते जाने से क्या होगा, धीरे धीरे आपका मन शुद्ध होता जाएगा। आप सेवा कर रहे हैं, कोई संत की सेवा कर रहे हैं, समाज की कर रहे हैं, गरीब की कर रहे हैं, तो आपका मन में विकल्प आ रहे हैं, करें नहीं करें, और फिर भी आप करते जा रहे हैं, तो करते करते आपका मन शुद्ध होता जाएगा। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी कर्म अपना परिणाम नहीं दे। आप अगर निष्काम भाव से कर रहे हैं तो आपका मन शुद्ध हो गई, मन पवित्र होगा, शांत होगा। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा जप में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम पाठ कर रहे हैं तो पाठ में हमारा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। हम कोई सेवा कर रहे हैं किसी की, तो पूरे मन से कर रहे हैं कि आधे मन से कर रहे हैं। कर रहे हो ना, आपने मेरे लिए खाना बनाया, आधे मन से बनाया कि पूरे मन से बनाया, पर खाना तो पूरा ही बना ना, और खाया तो पेट भी पूरा ही भरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि काम तो हुआ आपका। अब मन लगा नहीं लगा ये आपके हाथ में भी नहीं है, मन लगना अपने हाथ में भी नहीं रहता है। बुद्धि आपकी है, समझ आपकी है, आपने निश्चय किया कि अच्छा काम है, मुझे करना है, इसलिए लगे रहो। अगर लगे रहोगे तो धीरे धीरे मन शुद्ध होता चला जाएगा। जैसे जैसे राग द्वेष कम होंगे, जैसे जैसे विकार कम होंगे, आप देखेंगे कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती जा रही है। आपका संसार का जो आकर्षण है वो कम हो रहा है, आप संसार की परिस्थितियों से प्रभावित कम हो रहा है, आपके जीवन में समता आ रही है। तो भगवान कहते हैं अगर योगारूढ़ हो तो डरो मत। अभी आप अरुरुक्ष हो तो डरो मत, आप लगे रहो, कर्म करते रहो। कर्म के दो विभाग कर दिए गए, एक तो जो आपको कर्तव्य आपको दिया गया है वो आपको करना है, और दूसरा जो सेवा है वो करना है। आपका कर्तव्य भी सेवा हो जाता है जब आप उसको ऐसा मान के करते हैं कि हम ये भगवान के लिए कर रहे हैं। जब आप उसमें फल की आकांक्षा को हटा देते हैं, फल तो मिलेगा, ऐसा थोड़ी फल नहीं मिलेगा। अब खाना खाएंगे तो पेट भरेगा ही सही, काम करेंगे तो उसका जो व्यवहारिक रूप से जो फल है वो तो आएगा ही, पर आपने ये सोचा हम तो भगवान का काम कर रहे हैं। आप देखो आपके मन की स्थिति बदल जाएगी, आपके मन में अलग शांति, एक प्रेम, एक आनंद की अनुभूति आपको होने लगेगी, और आप सीधे भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप भगवान के लिए कर रहे हैं। वो चीज़ जब सबकॉन्शियस में चली जाती है तो आदमी को मालूम नहीं पड़ता है कि वो उसको इतना रिलैक्स क्यों फील हो रहा है, इतना वो शांति का अनुभव क्यों हो रहा है। वो इसलिए फील हो रहा है रिलैक्सेशन का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, क्योंकि वो जैसे अपन कोई चीज़ कनेक्ट करके फिर अपन बार बार चेक थोड़ी करते हैं, कनेक्ट ही रहती है ना। तो जैसे अभी आपने एक बार लिंक को टच किया, कनेक्ट हो गए, तो आपको बार बार थोड़ी देखना पड़ता लिंक कि टच है कि नहीं है। वो तो लिंक एक बार खुल गई, आप टच हो गए, आप कनेक्ट हो गए। तो ऐसे आपने अपने मन में एक निश्चय कर लिया कि हम अपना काम आज से जो भी काम करेंगे भगवान के लिए करेंगे, मेरा प्रत्येक कर्म वो सब भगवान के लिए ही है।
है ना। पहले बतलाया था कि सोना भी भगवान के लिए, खाना खाना भी भगवान के लिए, नहाना भी भगवान के लिए। क्यों? क्योंकि ये सब करोगे तभी तो आप पूजा कर सकते हो, तभी तो आप जप कर सकते हो, तभी तो आप कुछ सेवा कर सकते हो, तभी आप कर्तव्य का पालन कर सकते हो, है ना। बहुत बड़ी साधना है, अपने आप में साधारण मत समझो। केवल एक थॉट दिस कैन ट्रांसफॉर्म टोटल माइंड। कौन सा थॉट? कि मेरा प्रत्येक कर्म भगवान के लिए है, मैं किसी के लिए नहीं, भगवान के लिए करता हूँ। तो एक नाई के यहाँ बहुत लाइन लगी हुई थी, तो सब कटिंग बनवा रहे थे अपनी, तो बैठे थे, भाई हमारा नंबर आ गया था, हम बनवाएंगे। इतने में एक आया, सबके पैसे लेके कटिंग बनाता है नाई क्या। एक व्यक्ति आया, उन्होंने बोला भैया जी नमस्कार। बोले हाँ नमस्कार, बोलो भैया क्या बात है। बोले भगवान के लिए मेरी कटिंग भी बना दोगे क्या? तो उसने सबसे पहले उसको बिठा दिया। तो लोगों ने बोला भैया हम नंबर हमारे लगे पड़े हैं, आपने पहले इसको बिठा दिया। तो बोले आप सबकी कटिंग में पैसे के लिए बना रहा था। अब ये कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, बोले भगवान के लिए मेरी कटिंग बना दोगे क्या, है ना। तो भगवान वाला काम तो पहले करना पड़ेगा। तो भगवान का काम होता है वो टॉप प्रायोरिटी वाला होता है। जब आप भगवान के लिए काम करेंगे तो आप टॉप प्रायोरिटी वाले पर्सन बन जाएंगे। एक जगह मैंने देखा, किसी ने लिखा था कि भलाई का काम करते रहो तो बड़े आदमी बन जाओगे। हम बड़े आदमी बनने का बहुत सरल सूत्र बताना है आपको। वो क्या? भगवान का काम करते रहो तो बड़े आदमी बन जाओगे। बड़े तो आप हो ही, आपने अपने को संसार की लालच में छोटा बना लिया है। आप ये मत सोचो कि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, कि हम अपने पति पत्नी के लिए कर रहे हैं, कि हम परिवार के लिए कर रहे हैं, कि हम मालिक के लिए कर रहे हैं। कोई दुनिया में जिसकी यहाँ सर्विस करता है आदमी उसको मालिक कहता है। हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, हम भगवान का काम कर रहे हैं। और जो हमको मिल रहा है भगवान दे रहा है ना। और मस्ती आ जाएगी तो आप बोलेंगे किसी के बाप में ताकत नहीं है कि वो दे सके। सबको देने वाला वो है, उसने इनको दिया इसलिए ये दे रहे हैं। कभी कोई घमंड मस्ती दिखाएगा, तुमको हम काम करवा रहे हैं, तुमको पैसा देते हैं, बोला तू नहीं दे रहा है, तेरी क्या हैसियत है ना। 1 मिनट में भगवान कहाँ से कहाँ भटक देता है आदमी को, है ना। मैंने कोरोना में देखा है ना क्या हालत हो गई थी लोगों की। तो आदमी फालतू ही अहंकार करता है। तो बोले देने वाला सब, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। अब मस्ती आ जाएगी। अभी क्या होता है, हमारा व्यक्तित्व दबा रहता है कि ये व्यक्ति हमारी हेल्प कर रहा है, वो व्यक्ति हमारी हेल्प कर रहा है, हम इसके अंदर में हैं। किसी के अंडर में आप नहीं हो, भगवान के अंडर में सब है। ये बात है। ये बात हमको स्वामी जी ने समझाई थी, पर ये हमको समझ में आया ये बात केवल हम पे अप्लाई नहीं होती, सब पे अप्लाई होती है। स्वामी जी ने कहा अब तुम साधु बन गए हो ना, तो कोई रोटी खिलाएगा, कोई कपड़ा देगा, कोई रहने की जगह देगा, है ना। तुम्हारी व्यवस्था है। साधु को अपने लिए खुद कमाना नहीं होता है, जो उसको दे दे उससे काम चलाना होता है। ये शास्त्र की आज्ञा है। तो तुम ऐसा मत सोचना कि ये बहन जी मेरे को खाना खिला रही है, और ये मत सोचना कि ये भाई साहब मेरे को कपड़े दे रहे हैं बोले देने वाला परमात्मा, ये माध्यम है। भगवान ने इनके हृदय में प्रेरणा करी इसलिए उन्होंने दिए। तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? ऐसा करने से आप भगवान से कनेक्ट हो जाओगे। मेरी सारी आवश्यकताएं भगवान पूरी करता है। कोई लोग पूछते स्वामी जी आप ये अलमारी कहाँ से लेकर के आए, कहाँ से खरीदी आपने? स्वामी जी ये आपने गाड़ी कहाँ से खरीदी? तो मैं बोलता हूँ हमने कुछ नहीं लिया, सब चीज़ें हमारे पास गिफ्टेड हैं। क्यों? क्योंकि हम साधु हैं, तो हमको जो भी चीज़ आती है गिफ्ट में ही आती है। तो यही बात आप लोगों पे भी अप्लाई होती है, आपका ध्यान नहीं जाता। बस यही आप सोचते हो कि हम खरीद के लाए अथवा हमारे परिवार में किसी ने हमको दिलवाई। वो सब माध्यम है, देने वाला परमात्मा है, और किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है, सब कुछ उसी का है। अगर एक बात ही आ जाए तो आपको एक बड़ा आनंद का अनुभव होगा, सब कुछ उसी का है। सर्वभूमि गोपाल की, है ना। एक बार मैं इंदौर आया तो किसी के घर जाके सोना था, मुझे थका हुआ था। उस समय मेरे पास आश्रम नहीं था इंदौर। तो बोले आप आ तो जाओ, देखते हैं कुछ ऐसा है वैसा है। अरे मैंने कहा तुम्हारा घर थोड़ी है, भगवान का घर है, हम अपने घर में आ रहे हैं। मन ही मन बोला है, झूठ से तो नहीं बोला। और गया तो उन्होंने सब व्यवस्था करके रखी थी। तो मैंने बोला भगवान तो आपकी व्यवस्था में आए हम, मतलब कि माल देखने के लिए व्यवहार में माल दूसरे का, और अपन ऐसे सोते हैं जैसे अपने बाप का माल है।
भगवान कौन है? अपना बाप है। तो आप दुनिया में रहो, मस्ती में रहो, ऐसे जहाँ भी रहो आनंद में रहो, सोचो कि अब सब परमात्मा का है और परमात्मा हमारे हैं और हम परमात्मा के हैं। और स्वामी जी से कहते हैं परमात्मा ने आपका ठेका लिया है। भाई आप संतान को जन्म देते तो उसका सब करते हो कि नहीं करते हो? क्यों भाई? आपने ठेका ले रखा है उसका, क्योंकि जन्म दिया आपने उसको। तो दुनिया को बनाने वाला कौन है? परमात्मा। तो उसने परमात्मा ने हम सबका ठेका लिया हुआ है, उसको करना पड़ेगा। अगर आप बच्चा आपसे फीस मांगे और आप बोले कि नहीं देना मेरे को, तो क्यों नहीं दोगे? कैसे बोलता कैसे दादागिरी से बोलता क्यों नहीं दोगे फीस? उसको वाला आपको देना पड़ेगी, बराबर, कल परसों दे देंगे, कहीं नहीं हमको आज चाहिए, ऐसे कैसे अधिकार से बोलते हैं। मम्मी थाना लेके आना जैसे तो कोई हमको अपॉइंट कर रखा है क्या? खाना क्यों नहीं लेके आ रहे हो? कितनी देर लगा दी, कैसे अधिकार से बोलते हैं। तो जैसे आप माँ बाप पे अपना अधिकार समझते हो, थोड़ा और आगे बढ़ो, भगवान पे अपना अधिकार समझो। भगवान आपके, आप भगवान के हो, और वो संबंध शाश्वत है। ये संसार का तो झूठा है, यहाँ तो संबंध बदल जाते हैं, छूट जाते हैं, टूट जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं आप अरुरुक्ष हो, नो प्रॉब्लम, अपना प्रत्येक कर्म भगवान के लिए करते चलो। तो ऐसा करने से क्या होगा? फिर आपके जीवन में भगवान की प्रधानता हो जाएगी, संसार की गुणता हो जाएगी, राग द्वेष खत्म हो जाएगा, आपका मेरा तेरा खत्म हो जाएगा। फिर स्थिति क्या होगी आपकी कि आपका मन शांत रहने लगेगा। फिर आप कहलाओगे योगारूढ़, अर्थात आप ध्यान में आपका मन आसानी से टिक जाएगा। अब जब ध्यान में मन लग जाए तो बोलते हैं फिर आपको बहुत ज़्यादा उठापटक करने की ज़रूरत नहीं है, अब शांति से बैठ करके परमात्मा का नाम लो। देखो अपना अपना विश्वास है, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि संसार का कोई भी उपलब्धि आपको करनी हो तो व्यवहारिक रूप से लोग प्रयत्न करते हैं अपने, लेकिन वो सारी उपलब्धियां एक चीज़ से हो सकती हैं, वो है भगवान का नाम। अगर आप भगवान का नाम जप करते रहो तो आपके जीवन में जो भी अभाव है वो सब मिट जाएंगे, और जो कुछ आपको पाना वो सब मिल जाएगा। और ना इसके पास जाने की जरूरत है ना उसके पास जाने की। खास बात है कि आप श्रद्धा से जपो। आप बोले कि ये वाला जप है कि वो वाला जप है, तो सब नाम भगवान के ही है, सब रूप भगवान के ही है, जिसमें भी आपकी भावना बैठती हो। जैसे ठीक है, शास्त्र विधि से करो तो अच्छी बात है, गुरु से मंत्र लेके करो तो और अच्छी बात है। वो गुरु से मंत्र लेके करने का मतलब ये है कि शास्त्र विधि, ये बात है। अब यहाँ बोले आप योगारूढ़ हो गए तो आपको धीरे धीरे अपने मन को संसार के व्यवहारों से उपराम करते जाना चाहिए। अब आप योगारूढ़ होकर के पूर्ण रूप से योगारूढ़ हुए, उसमें स्थित हुए, तो उसकी पहचान क्या? भगवान बड़े सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। देखो आप यही क्रम होना चाहिए, भगवान से हमको सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जब आप ठीक ठीक अपने आत्मा में आरूढ़ हो जाओगे तो आप में ये लक्षण घटेंगे। क्या घटेगा? यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म सनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। इसका भावार्थ है जब संपूर्ण संकल्पों का त्याग करने वाला जिज्ञासु इंद्रियों के शब्द आदि में तथा अपने वर्णा आश्रमोचित कर्मों में आसक्त नहीं होता तब वह योगारूढ़ कहा जाता है। आप ध्यानी कब कहलाओगे, योगारूढ़ कब कहलाओगे? तो भगवान ने यहाँ पर दो बातें कही हैं, उसको देखो शंकराचार्य जी स्पष्ट करते हैं, इंद्रियों के विषयों में एवं कर्मों में जो आसक्त नहीं होता। इंद्रियों के विषय कौन कौन से? आँख से आप रूप देखते हो, कान से शब्द सुनते हो, नासिका से गंध, जीवा से स्वाद और त्वचा से स्पर्श, ये आपके इंद्रियों के विषय हैं। इनमें आप आसक्त नहीं होते, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में आसक्त नहीं होते। और कर्म कौन से होते हैं? 4 प्रकार के कर्म होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म जो हम करते हैं रोजाना, और नैमित्तिक कर्म किसी निमित्त से किए जाते हैं, काम्य कर्म किसी कामना से किए जाते हैं, और निषिद्ध कर्म जब कामना बढ़ जाती है तो कुछ हमारे द्वारा जो अनुचित होते हैं उनको निषिद्ध बोलते हैं। तो बोले चारों प्रकार के कर्म, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध कर्मों में अपना कुछ भी प्रयोजन न देखकर आसक्त नहीं होता, क्योंकि अब आपका कोई अपना प्रयोजन ही नहीं है, आपको कुछ चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो आत्मा हो। तो ना ठीक है मैं तो आत्मा हूँ, लेकिन शरीर और मन को तो चाहिए। शरीर मन की परवाह आप मत करो, उसकी परवाह करने वाला परमात्मा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि फिर आपका क्या होता है कि इंद्रियों के विषयों में भी आसक्ति नहीं रहती
और कर्म में भी आपकी आसक्ति नहीं रहती। दो चीज़ें भगवान ने बताई। योगारूढ़ की दो पहचान है। एक पहचान भगवान ने बताई इंद्रियों के विषयों में, और दूसरा कर्मों में आसक्ति नहीं। अभी आसक्ति इसलिए रहती, नहीं करेंगे तो मिलेगा कैसे, क्योंकि पाना है ना, हमको सुख पाना है तो कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म हम किस लिए कर रहे हैं? सुख के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपको कर्मों में आसक्ति नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको संसार के सुख पाने की कोई लालसा नहीं है। अभी और देखो, आगे आगे और स्पष्ट होता जाएगा। सर्व संकल्प सन्यासी अर्थात समस्त कामनाओं और समस्त कर्मों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कामना का मूल संकल्प है। भगवान ने यहाँ कहा ना, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। सर्व संकल्पों का त्यागी किसको कहते हैं? जिसने समस्त कामनाओं का परित्याग कर दिया। अब उसके मन में कोई कामना नहीं है कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो, वैसा हो, ऐसे कोई मन में इच्छा नहीं है उसके। ऐसा जो व्यक्ति है वो सर्व कामनाओं को त्यागने वाला। तो कहते हैं भाई, कामनाओं का त्याग कब होता है? जब कामनाओं के मूल में संकल्प होता है। पहले संकल्प उठता है, फिर वही कामना में बदल जाता है। पहले ख्याल आता है, फिर वो हम उसको निश्चय करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो हमारे मन में वासना बनता है, अर्थात कामना बनता है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा है कि जैसी कामना वाला होता है वैसा ही निश्चय वाला होता है, जैसा निश्चय वाला होता है वैसा ही वो काम करता है। कामना और निश्चय जो आपस में जुड़े हुए हैं, जैसा निश्चय होगा वैसी कामना हो जाएगी, जैसी कामना है वैसा निश्चय हो जाएगा, वो परिणाम क्या होगा? फिर वैसा ही कर्म मनुष्य करता है। जब कामना ही नहीं है तो कर्म में प्रवृत्ति का भी हेतु हट गया वहाँ पर। अब इसी बात को उड़िया बाबा जी समझा रहे हैं। देखो, जिसकी किसी भी पदार्थ में सत्यत्व बुद्धि नहीं होती, संसार के भोगों के प्रति आकर्षण कब क्षीण हो जाता है? जब हम उनको सत्य मानते नहीं। ऐसे रात को आपने कोई रुपया देखा, कोई वस्तु देखी, तो सुबह उठकर थोड़ी देखते हो उसको, बोला अरे वो तो सपना था, ऐसे। हाँ, अगर गुरु जी का दर्शन हुआ हो तो फिर लगता क्या अच्छा काम हो गया, भगवान का दर्शन हुआ तो अच्छा। उड़िया बाबा जी ने कहा है कि सपने में भी अगर भगवान के दर्शन होते हैं तो उसका भी महत्व है। सपने आपके अंतर मन की स्थिति के द्योतक है कि आपका अंतर मन में क्या चल रहा है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड को तो आप कंट्रोल कर सकते हो कि ये सोचो, ये मत सोचो, लेकिन आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसमें जैसे संस्कार होंगे उसके अनुसार सपना आता है। तो वो तो एक पक्ष हो गया जो बाबा ने कहा। दूसरा पक्ष जो हम चर्चा कर रहे थे कि आपको जो सपने में दिखा वो सत्य तो नहीं होता। आपको दिखा कि आपको पिताजी के दर्शन हुए, तो जागने के बाद वास्तव में पिताजी छोड़े, वो तो मालूम पड़ा कि उनका तो शरीर छूट चुका है। तो उसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं होती सपने में। इसी प्रकार से जो विवेकी है, जो योगी है, जो ज्ञानी है, उसको ये बात समझ में आती है कि संसार झूठा है, ये पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा। अपन मान लेते हैं मेरा हस्बैंड है, तो क्या सच में है क्या? तो बोले हाँ सच में नहीं है, क्योंकि ये शादी के पहले नहीं थे और एक समय आएगा फिर नहीं रहेंगे। लेकिन आप उसमें ज़्यादा सत्य मान लेते हो तो परमात्मा के साथ संबंध आपका जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। कमज़ोर क्या पड़ जाता है? दिखता ही नहीं है, फिर वो यही सब दिखता है। जब आप मानते हो कि नहीं एक परमात्मा ही सत्य है तो ये सब धूमिल हो जाते हैं। तो संसार की सब चीज़ें झूठी हैं, है ना। ये गुरु नानक देव जी ने कहा कि घर मिथ्या, संबंध मिथ्या, वस्तुएं मिथ्या, आना मिथ्या, जाना मिथ्या, खाना मिथ्या, बोले वो सब मिथ्या। सब चीज़ों को मिथ्या मिथ्या बोला उन्होंने। मिथ्या क्यों है? ये प्रतीत तो हो रहा है लेकिन वास्तविक सत्य ये नहीं है। वास्तविक सत्य एक परमात्मा है। तो बोले हमको अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? बोले हो जाएगा, लगे रहो, है ना। ईमानदारी से किसी यात्रा में लगे रहोगे तो अनुभव हो जाएगा। जिस दिन अनुभव हो जाएगा तो फिर आप महापुरुष कहलाएंगे, ब्रह्मज्ञानी कहलाएंगे, जीवन मुक्त कहलाएंगे। तो होगा कैसे? बोले संसार को सत्य मत मानो। संसार की परिस्थितियों से प्रभावित हम इसलिए होते हैं कि हम उनको सत्य मान लेते हैं। अगर हम उनको मान लेंगे ये मिथ्या है तो प्रभावित नहीं होंगे। मिथ्या क्यों है? क्योंकि ये रहने वाले नहीं, मिटने वाले, आगमा पाई ना, आने जाने वाले। एक तो दूसरी बात कि इनकी वास्तविक सत्ता नहीं है। ब्रह्म में ये प्रतीति मात्र है। जैसे सपने में जो पदार्थ दिखते हैं वो वास्तविक नहीं होते, मन ही वहाँ पे अनेक रूप बन करके दिखता है। अब छोटे से कमरे में आप सोए और आपको सपने में हाथी दिख रहा है, तो हाथी कमरे में थोड़ी आ सकता है, वो तो मन की कल्पना मात्र रहता है। तो इसी प्रकार से ये दुनिया जो है ये भी हमारे
प्रोजेक्शन है, ये ब्रह्म का प्रोजेक्शन है, ब्रह्मा का प्रोजेक्शन है। वो हमारा पर्सनल माइंड का प्रोजेक्शन है और ये किसका है? ब्रह्मा जी के चित्त का प्रोजेक्शन है। मतलब उनके मन में जो संकल्प है उसके कारण ये संकल्प में ही सृष्टि, वास्तव में छोड़िए ब्रह्मा जी सो जाए तो प्रलय हो जाएगी, इसीलिए तो सो नहीं रहे जल्दी से। वो क्या उनका जो एक रात्रि होती है ना, एक दिन में ये चतुर्युगी होती है उनकी पूरी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग एक दिन में होता है। वो जब सो जाते हैं तो क्या होता है? प्रलय हो जाती है। फिर वो उठते हैं तो फिर सृष्टि होती है। ऐसे अनेक बार प्रलय और सृष्टि होती है ब्रह्मा जी के सोने उठने से। फिर एक बार जब फाइनली ब्रह्मा जी मर्ज होते हैं पर ब्रह्म में तो महाप्रलय हो जाता है ऐसे। तो यहाँ प्रसंग पे अगर हम लौट करके आए तो यहाँ बृहदारण्य के उपनिषद में कहा है और ये उड़िया बाबा जी समझा रहे हैं कि जिस किसी भी पदार्थ में सत्यत्व बुद्धि जिसकी किसी भी पदार्थ में सत्यत्व बुद्धि नहीं होती, भले ही दृश्य की प्रतीति होती रहे, परंतु जिसकी उसमें आसक्ति नहीं होती। जिसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं होगी तो आसक्ति भी नहीं होगी ऐसे। अब आपको मालूम पड़ गया कि आपका कोई बच्चा है वो रबर का कोई सांप लेके आया, अब आपने मालूम पड़ गया आपको, तो आप उसको देखते हो लेकिन आपको भय नहीं लगता है ना। हम कभी एक दृष्टांत देते बचपन का आपने कि हमारे घर में एक शोकेस बना हुआ था कांच का, उसमें अंदर ऐसे सेक्शन बने थे, उसमें एक प्लेट रखी रहती थी, वो प्लेट के अंदर फ्रूट्स रखे रहते थे। वो फ्रूट को देख करके हम मांगते थे मामा से कि माँ हमको ये चाहिए। उसमें अनार था, सेब फल था, केला था ऐसे। तो माँ हमको किचन में ले आके कुछ खाने को दे देती थी। तो हमने कभी माँ से पूछा नहीं कि ये वाले नहीं देते हो वो क्यों देते हो, बच्चे ऐसे ही देते हैं बस, जितना आया दिमाग में उसके ज़्यादा सोचते नहीं है। फिर बड़े होने के बाद हमको मालूम पड़ा अरे ये जो रखे रहते हैं यहाँ पे ये तो मिट्टी का है, क्योंकि हमेशा ही रखे रहते हैं, खराब भी नहीं होते ये। तो मिट्टी का जो है वो ना समझी में तो हम मांगते थे, पर समझदार हो गए थे तो फिर मांगना बंद कर दिया। तो इसी प्रकार से अभी हम सब ना समझें, इसलिए संसार की चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, उसका आकर्षण होता है हमको। लेकिन हमको मालूम पड़ जाए अगर ये कि ये झूठा है तो उसका आकर्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। तो बाबा बोल रहे हैं जिसकी किसी भी पदार्थ में सत्यत्व बुद्धि नहीं होती, भले ही वो दिखता रहे, परंतु जिसकी उसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं है तो उसकी आसक्ति भी नहीं होती, ऐसा पुरुष ही योगारूढ़ बोधवान कहलाता है। जब आपकी सत्यता की बुद्धि नहीं रहेगी तो आप कैसे हो जाएंगे? बोले आप ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे। सत्यता की बुद्धि प्रभावित करती है, सत्यता होने के बाद ही महत्वता आती है उसके अंदर, फिर उसके अंदर सुख की बुद्धि आती है। श्रुति कहती है विजानन विद्वान भवेत नातिवादी, अर्थात विद्वान जानते हुए भी वाद विवाद नहीं करते। विद्वान जानते सब कुछ संसार के बारे में, लेकिन बोलते अरे जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने से फायदा क्या, ये तो झूठा है ना। हमारे एक साधक थे, अभी शरीर पूरा हो गया उनका, तो उनके पास कोई समस्या लेकर के आता कि यार वो मेरे को अपने बच्चे को लेकर समस्या है। बोले ठीक है उस पर चर्चा करेंगे। कोई बोलेगा पार्टनर को लेके है, कोई बोलेगा हमारे समधी को लेकर के है, तो बोले ठीक है। कोई बोलेगा पत्नी को, कोई लेगा पति को। बोले ठीक है आपकी चर्चा पे, आपकी समस्या पे चर्चा करेंगे, पर उसके पहले एक बात हमारी ध्यान से सुनो। वो ये है कि पहले एक परमात्मा ही था, बाद में एक परमात्मा ही रहेगा। ये परमात्मा की माया के कारण संसार दिख रहा है, वास्तव में नहीं है। तो अब एक बात बताओ, तुम्हारी समस्या वास्तविक है कि झूठी है? तो बेचारा चुप हो जाता है। तो बोले आप बोलो मेरी समस्या झूठी है ना, मिथ्या है। तो बोले हाँ आपके हिसाब से तो मिथ्या ही है। बोला हमारे हिसाब से नहीं, धर्मशास्त्रों के हिसाब से आपकी समस्या मिथ्या है। अब बताओ उस मिथ्या समस्या का समाधान मिथ्या जगत में करते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसकी पावर कम कर दी। अभी हम उनको सत्य मानते तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्रोध आ जाता है, हमारे अंदर नाराजी आ जाती है, आकर्षण आ जाता है। क्यों? क्योंकि सत्य मान रहे हैं। तो पहले तो सबसे पहले उसकी पावर निकालो ताकि वो प्रभावित नहीं कर सके, उसके बाद फिर उसको डील करो, है ना। जैसे कोई समस्या अपनी नहीं होती, मालिक की होती है, तो जो कर्मचारी होता है वो करता है, लेकिन वो प्रभावित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो समस्या अपनी नहीं मानता है, मालिक की मानता है। इसी प्रकार से जो मान लेता है कि संसार में कोई चीज़ सच है ही नहीं, तो फिर उसको समस्या प्रभावित भी नहीं करेगी। फिर व्यवहारिक दृष्टि से उसका जो उपाय होता होगा वो करेगा। आगे उड़िया बाबा जी कहते हैं संकल्प का त्याग तो निर्विकल्प समाधि में भी होता है,
परंतु संपूर्ण संकल्पों का अत्यंताभाव बोधवान को ही होता है। ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं इसके अंदर, है ना। इसमें कहा है कि निर्विकल्प समाधि, कोई मुझसे बहन बोले थे आप तो बोल देते हो, हमको अर्थ तो बताया करो, मैंने कहा बता देते हैं ना। आप जैसे आप ध्यान लगाते हो ना, तो ध्यान लगाते लगाते एक आखिरी विचार आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, फिर वो विचार भी चला जाता है और आत्मा में स्थिति हो गई आपकी, बड़ी शांति का अनुभव होता है। तो वो क्या है, वहाँ पे आपको किसका अनुभव हो रहा है? आपकी आत्मा का आपको अनुभव हो रहा है। ये विचार भी नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, इसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। ठीक है, अब लगा ली समाधि, तो उससे क्या मालूम पड़ा कि देखो जब मुझे ये बोध हो रहा था कि मैं आत्मा हूँ, उस समय शरीर का बोध नहीं हो रहा था, मतलब वो मेरा वास्तविक स्वरूप है। और ये जो है मन के कारण, विचारों के कारण हमको ये संसार दिखता है और ये हमको लगता है कि वास्तव में, ये वास्तव में नहीं है, ये तो आता जाता है। महर्षि जी कहते हैं अहम के उदय के बाद त्वम इदम, ये सबका उदय होता है। पहले मैं आता है, फिर यह वह आता है, पर मैं का उदय कहाँ से हुआ? मैं का उदय जिससे हुआ वो निर्विचार शुद्ध चेतना है, वो आपका वास्तविक स्वरूप है, वो आप हो वास्तव में। उसमें से अहम उदय होता है और वो अहम अस्त हो जाता है। रात को सोते हैं, उस समय लीन हो जाता है, सुबह उठते हैं फिर जाग जाता है। तो निद्रा जो है समाधि के तुल्य होती है, बस केवल तमोगुण और सत्वगुण का फर्क है। तो समाधि में भी क्या होता है, आप सब कुछ लीन हो जाता है, केवल आप रहते हो। तो संसार क्या हो गया, आने जाने वाला, प्रकट होता है और लीन हो जाता है। कैसे अनुभव हुआ आपको? समाधि में जाने से। ठीक है, आप समझ में आ गया, खत्म हो गई बात। हमारे युग पुरुष जी महाराज कहते हैं कि भाई झाड़ू लगाने के लिए एक बाई रखी है आपने, घर में आती है, झाड़ू लगाती है, चले जाती है, तो बिठा के थोड़ी रखते हो, झाड़ू लगाई, काम हो गया। एक बार आपको समाधि लगी, आपको आत्मदर्शन हो गया, बार बार समाधि क्यों लगा रहे हो आप? आपको परिचय हो गया ना कि आप कौन हो, तो जो आप हो सो हो। भाई आप घर से निकले, कांच में देख लिया चेहरा, कुछ दाग वाग तो नहीं लगा, कुछ सब ठीक ठाक है, साफ है, बाल ठीक से बने हुए, निकल गए। अब बार बार जेब में पॉकेट में कांच निकाल के बार बार देखने से मतलब क्या है ना? जो आप हो सो हो। तो यहाँ कह रहे हैं निर्विकल्प समाधि में जो है वो सब संकल्पों का अभाव तो हो जाता है, लेकिन वो कैसा होता है? टेम्परेरी। संकल्पों का त्याग तो निर्विकल्प समाधि में भी होता है, लेकिन संपूर्ण संकल्पों का अत्यंताभाव क्या होता है? रिकनेक्ट, अभी नहीं होना। अत्यंताभाव का मतलब होता है कि ये बात समझ में आ जाना कि ये वास्तव में है ही नहीं। वहां तो लीन हो गए और फिर प्रकट हो गए। समाधि में लीन, जागृत में प्रकट, निद्रा में लीन, जागृत में प्रकट। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो ज्ञानी जानता है कि ये होते हुए भी नहीं है, इसको बोलते हैं अत्यंत, कि इनका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। तो बोधवान में और समाधिस्थ में क्या फर्क है? ज्ञानी में और योगी में क्या फर्क है? योगी तो बार बार समाधि लगा करके संसार को लीन करता है, और ज्ञानी बोलता है संसार है ही नहीं, लीन क्या करूं? तो योगी ज्ञानी कैसे बनता है? सत्संग के द्वारा। आप ध्यान के द्वारा समाधि लगा करके योगी तो बन सकते हो, लेकिन ज्ञानी नहीं बन सकते। ज्ञानी तब बनोगे जब आप सत्संग सुनोगे, और सत्संग सुनते सुनते आपको ये बात दृढ़ हो जाएगी कि संसार है ही झूठा। ध्यान किसका लगाएं? जब आप आत्मा हो ही, तो ध्यान किसका लगाओगे? क्या दो आत्मा है कि एक दूसरे का ध्यान लगाएंगे? और संसार को लीन बार बार करने से मतलब क्या? उसका तो अस्तित्व है ही नहीं। तो फिर आपका ध्यान, सारा ध्यान किधर चला जाएगा? इस ज्ञान की तरफ, इस निश्चय की तरफ। और एक बार आपको ज्ञान हो गया तो लाइफ टाइम कोर्स थोड़ी है ये कोई। ध्यान में जो है ना लगे रहने वाला कोर्स थोड़ी है। एक बार आपको मालूम पड़ गया मैं आत्मा हूँ, मस्त आनंद से आप चाहे खाओ, फिर घूमो फिरो, जो भी करो, लेकिन करते हुए भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप तो आत्मा हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं सर्व संकल्प सन्यासी का अभिप्राय है कि वो संसार के अंदर जो कुछ है उसका अभाव देख लेता है। संकल्पों का अत्यंताभाव हो जाना ही बोध कहलाता है। श्लोक की व्याख्या करते हुए मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, योगी चित्त को समाहित करने के समय, ये थोड़ा ध्यान से सुनने लायक है, कठिन शब्दों का प्रयोग किया है इन्होंने। योगी चित्त को समाहित करने के समय कर्मों में कर्तृत्व और इंद्रियों के विषयों में भोक्तृत्व नहीं देखने से एवं संसार का मिथ्यात्व एवं परमानंद स्वरूपत्व देखने के कारण कोई प्रयोजन नहीं रहने से मैं इनका करता हूँ
और ये मेरे भोग्य हैं, ऐसे मनोवृत्ति विशेष के त्यागने से स्वभाव वाला, यानी ऐसे ऐसे मनोवृत्ति विशेष के त्यागने के स्वभाव वाला हो जाता है। वह योगी योग अर्थात समाधि पर आरूढ़ यानी योगारूढ़ कहा जाता है। इन शब्दों का स्पष्ट करते हैं। योगी चित्त को समाहित करने के समय, जैसा आप अपने चित्त को समाहित कर रहे हो, आत्मा में लीन कर रहे हो, तो उसमें बाधा क्या बनता है? कर्तृत्व और भोक्तृत्व। मैं करता हूँ और मैं सुख लेता हूँ, ये दो वृत्तियाँ जो हैं आपके मन को समाहित नहीं होने चाहिए। समाहित होने में आप निर्विचार चैतन्य में स्थित होंगे, तो जो आप में अभिमान है मैं करने वाला हूँ, वो बाधा आएगा। और जो आपको संसार से सुख लेने की भावना है, भोक्तृत्व, वो बाधा बनेगी। तो वो कैसे हटाता है योगी? देखो, वो देखता है कि संसार का मिथ्यात्व, बोले संसार वास्तव में झूठा है, ये शरीर भी झूठा है, इंद्रियां भी झूठी हैं, मन भी झूठा है, तो कर्तृत्व उसका अपने आप मिट गया। अब उसका भोक्तृत्व, बोले भोगेगा कौन? किस? जब मैं आत्मा हूं तो भोग भी नहीं रहा, केवल आत्मा के अलावा कुछ नहीं, सब झूठा है। तो मिथ्यात्व निश्चय कारण उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व मिट जाता है। दूसरा, उसके अंदर भावना क्या होती है? सब परमानंद स्वरूप है, एक परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं इनका करता हूं और ये मेरे भोग्य हैं, ऐसे मनोवृत्ति विशेष का त्याग हो जाता है ना। मैं अर्थात जैसे संसार के कर्मों को करने वाला हूं और कर्मों के करने से मुझे ये भोग मिलने वाला है, तो ये कर्ता और भोक्ता बना उसका मिट जाता है। वो जानता है न तो मैं करने वाला हूँ और न संसार की कोई चीज़ मेरी भोग्य, एक चेतन तत्व के अलावा कुछ भी नहीं है, वही परमानंद स्वरूप है। उनकी मनोवृत्ति क्या होती है? कर्ता भोक्ता से रहित हो जाती है। इसी से वो योग में आरूढ़ हो जाते हैं, अर्थात समाधि में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि कर्ता भोक्तापना उनका शिथिल हो गया। संसार का राग शिथिल हो गया, क्योंकि वो संसार को झूठा मानने लगे। स्वामी जी कहते हैं संसार का स्वरूप है दो। देखो, अब इसको अलग एंगल से इसी बात को समझा है। संसार का स्वरूप है पदार्थ और क्रिया। संसार में दो चीजें हैं, एक तो है पदार्थ और दूसरा क्रिया। पदार्थ और क्रिया मनुष्य योग में स्थित तभी होता है जब उसकी पदार्थों और क्रियाओं में आसक्ति नहीं रहती। बोले आप ध्यान में स्थित होना चाहते हो योग में? बोले हाँ। तो आप तभी स्थित हो सकते हैं जब आपकी पदार्थों में और क्रियाओं में आसक्ति नहीं रहती। जब तक पदार्थों और क्रियाओं की आसक्ति है तब तक संसार में विषमता की स्थिति बनी रहेगी, तब तक संसार बना ही रहेगा, है ना। आपको जब तक पदार्थों के प्रति सत्यता की बुद्धि है, आसक्ति है, तो पदार्थ का आपके सामने बना ही रहेगा, क्योंकि आप उसको महत्व दे रहे हैं। और आपको लग रहा है कि उन पदार्थों को पाने के लिए आपने देख लिया भाई बहुत बढ़िया, किसी के पास बंगला है, गाड़ी है, सोना चांदी, तो बोला मेरे पास भी होना चाहिए। तो आपने उसको देखा, पदार्थ को महत्व दिया, तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्रिया, कुछ करो तब वो आपको प्राप्त होगा। तो पदार्थ और क्रिया ही संसार है। लेकिन जब आपको ये बात समझ में आ जाती है कि यह सब केवल माया मात्र है, मिथ्या है, तो फिर आप उससे मुक्त होते हैं। संसार का स्वरूप है पदार्थ और क्रिया। मनुष्य योग में स्थित तभी होता है जब उसकी पदार्थ और क्रियाओं में आसक्ति नहीं रहती। जब तक पदार्थों और क्रियाओं में आसक्ति है तब तक संसार में स्थिति बनी ही रहती है। आगे स्वामी जी कहते हैं प्रत्येक पदार्थ का संयोग और वियोग होता है। देखो, आप पदार्थ के बारे में सोचते हो, इतना महत्व देते हो, लेकिन देखो जिसका भी संयोग हुआ उसका वियोग तो होता है। कोई जीते जी किसी का वियोग हो जाता है, किसी का मृत्यु के साथ होता है। जीते जी हो जाए तो कम से कम मालूम तो पड़ता है कि देखो मिलने वाली चीज़ छूटती है। उन्हें तो मरने का समय होता है एकदम शॉक्ड हो जाएगा, ओह इतना बढ़िया मैंने बंगला बनाया था और ये मेरे को उठा के ले जा रहा है, छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन जीते जी थोड़ा सा दूर जाए तो मालूम पड़ता हाँ उसके बिना भी मेरा अस्तित्व है और वो चीज़ सदा रहने वाली नहीं है। तो कह रहे हैं प्रत्येक पदार्थ का संयोग वियोग होता है, प्रत्येक क्रिया का भी आरंभ और अंत होता है। कोई भी काम करो तो उसका आरंभ और अंत होता है, और प्रत्येक संकल्प भी उत्पन्न और नष्ट होता है, परंतु स्वयं नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। संकल्प आते हैं जाते हैं, क्रियाएं होती हैं समाप्त होती हैं, पदार्थ मिलते हैं मिटते हैं, लेकिन आप बोले आप सदा ज्यों के त्यों, अर्थात आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता। इसलिए जब साधक पदार्थ और क्रियाओं की आसक्ति को मिटा देता है तथा संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है, तब वो योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ मतलब वो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कब कहलाएगा? जब वो पदार्थों और क्रियाओं की आसक्ति का त्याग कर देगा।
तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की हर हर महादेव।